आज भी हंगामा हुआ है। विधायक अजय चंद्राकर ने सेवाग्राम का मुद्दा उठाया, पूर्व सरकार पर 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने अलदा फर्जी उद्योग का मुद्दा उठाया था, अलदा फर्जी उद्योग स्थापना का मुद्दा उठाया। भूपेश बघेल ने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इस मामले में एफआईआर हुई है, मामले की जांच की जा रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया है। तो आज का दिन भी हंगामेदार रहा है और आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का। खासकर अल्दा पंचायत में जो ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है उसमें अतिरिक्त 2 लाइन जोड़ा गया और उस मामले में ग्रामीण जन आंदोलन किए, मांग किए और तब जाके एसडीएम ने 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार, जनपद के सीओ और नायब तहसीलदार, और तीनों ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में स्पष्ट है कि कूट रचना की गई। ये रिपोर्ट 2025 में आ जाता है 6वें महीने में, लेकिन साल भर बाद भी एफआईआर नहीं हो रहा। गांव वाले फिर मेरे पास आए, आंदोलन किए और एक तिथि तय की गई कि थाने का घेराव किया जाएगा। हम लोग दिन भर थाने के घेराव में बैठे रहे, तब जाके एफआईआर हुआ और अभी भी अज्ञात है। और अब बात करेंगे विधानसभा की ही, तो यहां पर आज भी हंगामा हुआ है। तो वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने जहां सेवाग्राम का मुद्दा उठाया, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी हंगामा यहां देखने को मिला है। विधानसभा में आज भी हंगामा हुआ। विधायक अजय चंद्राकर ने सेवाग्राम का मुद्दा उठाया, पूर्व सरकार पर 200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने अलदा फर्जी उद्योग का जो मुद्दा है वो उठाया था। हालांकि अब देखिए, इसके बाद भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इस मामले में एफआईआर हुई है, मामले की जांच जारी है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज सुबह तक तो लग रहा था कि कोई और मुद्दे उठेंगे, दूसरे मुद्दों की चर्चा होगी, बिजली की, सड़क की, इन तमाम चीजों को लेकर शायद सरकार को विपक्ष घेर सकते हैं, लेकिन यहां तो दूसरा ही मुद्दा उठता नजर आया चौथे दिन। देखिए, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज भी सत्र हंगामेदार इसमें शुरुआत रही। प्रश्नकाल के बाद उसके बाद लगातार सवाल दागे रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही मंत्रियों के सवाल जवाब करते रहे। इस बीच जो उद्योग में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया और उसमें जब वो मुद्दा उठा रहे थे, इस दौरान जो सवाल जवाब भी हुए, कड़े तौर पर सवाल भी यहाँ पर किए। इसके बाद अजय चंद्राकर है जो विधायक हैं, उन्होंने सेवाग्राम का मुद्दा उठाया और पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए के जो गबन के आरोप लगाए। और इस बीच अजय चंद्राकर के सवाल ऐसे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठ करके वहाँ पर जवाब देना चाह रहे थे और उस पर काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई और इससे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में नाराजगी जाहिर की। और जब उसका कटाक्ष अजय चंद्राकर ने किया तो उस कटाक्ष पे भूपेश बघेल को ने भी आपत्ति जताई और उसके बाद अजय चंद्राकर ने कुछ देर बाद उस अपने बातों पर उन्होंने खेद प्रकट किया। यहाँ पर एक संसदीय गरिमा का भी देखने को मिला और इसके अलावा महतारी बंधन योजना के मुद्दे को यहाँ पर जमकर उठाया गया। और इस जब मंत्री इसका जवाब दे रहे थे तो उसे जो विपक्ष है वो पूरी तरह से असंतुष्ट हुए और वो सीधा वॉकआउट कर गए। इसी तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जो सड़क के जो जर्जर स्थिति है उसके मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी ये मुद्दा उठाया है और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो विभागीय मंत्री है उन्होंने इसका जवाब दिया और निर्माण कार्य करने की बात कही और जो जितने निर्माण कार्य सड़कों का हो रहा है उसकी जानकारी, उसका ब्यौरा भी सदन पर रखा। और इस तरह से सदन आज
चौथे दिन चला वो भी हंगामेदार रहा और विपक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए वॉकआउट भी किया और अभी सदन है वो सतत जारी है। देखने होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से मुद्दे पर इस तरह की नोकझोंक होती है या जो है विपक्ष है आक्रामक तेवर है वो अपनाती है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज निगाहें सदन के जो है चौथे दिन की इस कार्यवाही पर है। तो वहीं सदन में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता का मुद्दा भी उठा है। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। विक्रम मंडावी का यह कहना है कि जो संभाग की महिलाएं हैं उनको योजना का लाभ सही तरीके से नहीं मिला। गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। तो वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा योजना के तहत सभी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो जांच कराई जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया है। धर्म मानत रही होकर बहिष्कृत गांव वाला पूरा गांव वाला और जैन आदमी ने आदेश करे है वो खुद वह धर्म निरंतर के हिसाब से बोला बहिष्कृत करेगी रही और वही आदमी है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता। और वही आदमी आदेश करे 3 आदमी बोला लाश दफनाएगा। तो समस्त ग्रामवासी पंचबाड़ी और पूरा जम्मू जतका ग्राम के है लेकर यही कहना है कि जिला हम गांव से बहिष्कृत करे हैं उसको लाश पे यहाँ नहीं होना चाहिए। उसको कहीं खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, आज सदन में जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अनियमितता का मुद्दा उठा है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से जो कांग्रेस के विधायक हैं विक्रम मंडावी, उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में बहुत भारी अनियमितताएं हो रही हैं। हालांकि आज भी ये मामला बहुत गर्म रहा सदन का। खेम नारायण, आप तक आवाज आ रही है? कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफन करने पर विवाद हो गया है और शव दफन को लेकर यहां पर जो है गांव में लोगों में भारी गुस्सा है। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, ये गुस्सा क्या शांत हुआ लोगों का? खेम नारायण, क्या आप तक आवाज आ रही है? खेम नारायण से संपर्क नहीं हो पा रहा और खेम नारायण हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। खेम नारायण, क्या गांव वालों का गुस्सा शांत हुआ? जी देखिए, जब हाट पुंगेरा गांव में जो है धर्मांतरित व्यक्ति के 100 दफन को लेकर ग्रामीण यहां पर नाराज हो चुके थे। कई घंटों तक यहां पर बैठकों का दौर चला। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम भी जो है यहां पर ग्रामीणों के साथ इस विवाद को सुलझाने के लिए, सुलह कराने के लिए वो मौजूद रहे। अभी भी देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद है और जो फैसले का जो है इंतजार कर रहे हैं। और जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसके 100 को जो है यहाँ से गांव के बाहर जो है उखाड़ कर ले जाएं और कहीं बाहर में जो है दफन कराया जाए, या फिर जो धर्मांतरित व्यक्ति, मृत व्यक्ति के जो परिवार है वो मूल धर्म में वापसी कर ले। इस तरीके की जो है शर्त जो है गांव वालों ने रखी है। हालांकि गांव वालों की नाराजगी गांव के सरपंच के खिलाफ भी देखने को मिली है, जहां पर सरपंच के द्वारा जो है इन्हें 100 दफन के लिए अनुमति दे दी गई थी। लेकिन बहरहाल अभी गांव और ग्रामीणों और सरपंच के साथ जो माहौल की खराब होने की जो स्थिति थी वो अभी शांत है। और जो धर्मांतरित परिवार है उस परिवार को जो है 100 दफन को लेकर जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए जो है समझाने की प्रक्रिया अधिकारी और जो गांव के मुखिया है वो कर रहे हैं और उनको मूल धर्म में वापसी करने या फिर 100 को गांव से बाहर जो है दफनाने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। रायपुर की बात करेंगे, जहां धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है और अब उसके नियमों का प्रकाशन भी होगा।
एक स्टेप हो चुका है, अब दूसरा स्टेप जल्द होगा। बस्तर में नक्सलवाद वर्ग संघर्ष खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन धर्म संघर्ष बस्तर के गांव में खड़ा हो गया। जो काम नक्सलवाद नहीं कर सका वो धर्मांतरण ने कर दिया है। और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। ये आप सबके ध्यान में है। विभिन्न गांवों में जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही हैं, ये वर्ग संघर्ष का ही एक स्वरूप है। तो जो काम माओवाद न कर सका वो इस धर्मांतरण मतांतरण के विषय ने कर दिया है। जो भी है स्वेच्छा से कोई हो तो करता है, संवैधानिक उसको अधिकार है, किया जा सकता है, परंतु उस विषय पर अगर किसी ने आपत्ति की तो जांच होगी। जांच की पहले प्रक्रियाएं नहीं थी, अब प्रक्रियाएं निर्धारित हो गई हैं। और पहले सजा भी 1 वर्ष का था, अब तो कठोरतम सजाएं हैं इस पे। ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर आने वाले समय में ये पूर्ण कानून जब लागू हो जाएगा अपने एक्ट और रूल्स के आधार पर, तो इस तरह के खेल करने वालों को परेशानी होगी। उनको समझकर काम करना चाहिए। और अब बात करेंगे अगली खबर की।